एक समय की बात है, भारती अपने दादा रुपेश के घर उत्तर प्रदेश में रहती थी। वो बेहद ही छोटे कद की लड़की थी जो अपनी बेहद कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो चुकी थी। इसी वजह से उसकी पूरी परवरिश उसके दादा रुपेश के घर में हुई थी। भारती को उसके छोटे कद की वजह से खूब चिढ़ाया जाता था। आस पड़ोस के लोग भी रुपेश को कहते थे कि भारती की छोटी हाइट की वजह से उसकी शादी होना भी काफी मुश्किल है। लेकिन भारती को लोगों की इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो पढ़ाई में काफी होनहार थी और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। उसके दादा काफी बूढ़े हो चुके थे, इस वजह से उन्होंने भारती के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था और काफी दिनों बाद उन्होंने मुरली को भारती के लिए चुना, जो कि उत्तर प्रदेश में ही एसीपी के तौर पर काम करता था। लेकिन मुरली से शादी करने से पहले भारती ने शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई बरकरार रखेगी और शादी के बाद उसे काम करने की इजाज़त दी जाएगी। हालांकि मुरली तो इस शर्त को मंजूरी दे देता है, पर मुरली की माँ यानी कि भारती की होने वाली सासू माँ चिमटी थोड़ी पुराने ख्यालात की थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी नाटी बहू भारती शादी के बाद ऐसा कुछ करे, पर मुरली के कहने पर चिमटी इस शादी के लिए हामी भर देती है और भारती और मुरली की शादी हो जाती है। जब भारती बहू के तौर पर चिमटी के घर पहुंचती है, तब आस पड़ोस के लोगों ने चिमटी को नाटी बहू की सास के तौर पर चिढ़ाना शुरू कर दिया था। सब कहते थे कि पता नहीं उसे भारती में ऐसा क्या दिखा जो उसने अपने एसीपी मुरली बेटे के लिए उसे बहू के तौर पर चुना। लोगों की यही बात चिमटी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, जिस वजह से चिमटी काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी और अब भारती के साथ उसके रिश्ते भी बिगड़ने शुरू हो गए थे। पर भारती एक आदर्श और संस्कारी बहू के तौर पर चिमटी का खूब ख्याल रखती थी और साथ ही अपनी पढ़ाई में भी पूरा ध्यान देती थी। लेकिन चिमटी को लोगों की बातों ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि उसने अब भारती की पढ़ाई पूरी तरह से बंद करवाने का फैसला कर लिया था और उसने भारती से ये तक कह दिया था कि तुम छोटे कद की बहू हो, पर फिर भी हमने तुम्हें बहू के तौर पर चुना, यही बहुत बड़ी बात है। पर फिर भी तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है कि तुम मेरी बात को मानकर अपनी पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन भारती अपनी सासू माँ को खूब समझाती है और कहती है, माँ जी मेरी पढ़ाई सिर्फ कुछ दिनों की है और मेरा गवर्नमेंट सर्विस का एग्ज़ाम भी क्लियर हो चुका है और अब मुझे जल्द ही नौकरी मिलने वाली है, बस कुछ दिन और। वैसे भी लोगों का तो काम होता है कि वो दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़े करवाए, बस आप मुझे थोड़ी सी और मोहलत दीजिए। तब चिमटी भारती की इस बात को मान जाती है और उसे कुछ समय का वक्त देती है। जल्द ही भारती को सरकारी नौकरी मिल जाती है और वो काम पर जाने लगती है। तभी चिमटी अपनी नाटी बहू पर गर्व करती है और मन ही मन में सोचती है कि जिस बहू की वजह से लोग उसे नाटी बहू की सासू माँ कहकर चिढ़ाते थे, आज उसी बहू ने उसका नाम रोशन कर दिया। तो दोस्तों, नाटी भारती की इस स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।